भैया ये है हीरो मोटोकॉर्प की ओर से ऑफर किया जाने वाला वीडा स्कूटर। तो बेसिकली हीरो जो है ओरिजिनल, जिसके आप स्प्लेंडर वगैरह सब देखते हो, उन्होंने अपना इलेक्ट्रिक ब्रांड वीडा लॉन्च किया है और ये है वीडा V1 प्रो। एक वीडा V1 प्लस भी होगा, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो भी है मैं आपको बताता हूँ। ओपिनियंस देने अभी मना है, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता अच्छा बुरा या व्हाटएवर, बट वो भी जल्द ही मैं बोल सकता हूँ। लेकिन क्या क्या चीज़ें के साथ में ये आएगा वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। चलिए ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। जी हाँ, चाबी जो है वो यहाँ मिलती है आपको इस स्कूटर के साथ में। हालांकि चाबी में कोई ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है, लॉक अनलॉक करने जैसा 3 बटन मिलते हैं। स्कूटर खोजना हो आपके लिए तो उसके लिए बीप बजेगी यहाँ पे। सीट जो है उसमें बूट अनलॉक करना हो वो, और ये अगर आप जलाएंगे तो लाइट जो है यहाँ से जल जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ दी गई है, वो दी गई है इसमें एक की जो है अंदर दी गई है। अब इस की से क्या होता है, वेल इस की से बूट जो है अंदर, उसमें आप दी गई बैटरीज एक्सेस कर सकते हो। स्वैपेबल बैटरीज आती है, घर जाके चार्ज कर सकते हो। थोड़ा सा प्रोसेस कठिन है, तो कैमरा साइड में रख के मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ जो है 2 बैटरीज रखी गई हैं। वैसे तो ये वीडा V1 प्रो है, बट अगर आप बैटरी देखेंगे तो उनका कलेक्टिव चार्ज, मतलब बैटरी की यहाँ जो रेटिंग देखेंगे लिखी हुई, उसके हिसाब से दोनों कलेक्टिव 3.4 किलोवाट की बैटरीज है। इसमें 3.9 की होनी चाहिए। तो उसकी बात कर लेते, पहले एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। ये मैंने पहले आपको खोल के दिखा दिया है कि कुछ इस तरीके का मिलेगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए बैटरीज वगैरह कहाँ लगी हुई है। अब उसके बाद में जो है बाकी चीज़ों की बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आपके पास में लाइट दी गई है, LED लाइट आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये DRL जो है यहाँ दी गई है, क्योंकि ओपिनियन देना मना है, तो ब्राइट है या नहीं है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, ये इंडिकेटर्स जो है साइड में मेरे ख्याल से वो दिए गए हैं। मैं एक बार फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ। हाई बीम जो है वो भी, हाई बीम जो है वो अगर आप जलाएंगे तो ये बाकी चीज़ जल जाएगी। इंडिकेटर जैसी चीज़ यहाँ नहीं दी गई है। इंडिकेटर आपको जो है वो यहाँ ये ऊपर की तरफ दिए गए हैं। उसके बाद में कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है। अगर आप जानना चाहते हैं मेटल है या प्लास्टिक है, तो ये पैनल प्लास्टिक है। ये पैनल प्लास्टिक जो है आपको यहाँ दिया गया है। ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, और ये भी प्लास्टिक पैनल यहाँ दिया गया है। नीचे की तरफ आप सस्पेंशन जो है वो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ट्विन शॉक वाले। और ये आपको यहाँ पे MRF के टायर है, 90/90/12 अलॉय व्हील आपको मिलता है। अगर आप इधर पलट दें तो यहाँ वाइबर के ब्रेक्स जो हैं वो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में पीछे की तरफ मैं आता हूँ, आपको साइड स्टैंड, मेन स्टैंड दोनों दिए जाते हैं। और यहाँ पे जो है ये अगेन प्लास्टिक फाइबर समथिंग मेटल जो है यहाँ पे लग रहा है। ये यहाँ प्लास्टिक लग रहा है। इधर जो आप देख पा रहे हैं, ये हब माउंटेड मोटर दी गई है। मोटर की पावर क्या है, वेल 2 वेरिएंट है, V1 प्रो, V1 प्लस। जैसा मैंने आपको बताया, मोटर की पावर जो है वो आपको लगभग 8 bhp पीक पावर मिलेगी, और 5.19 यानी 5.2 bhp के लगभग आपको कंटिन्यूस पावर जो है वो मिलेगी दोनों ही वेरिएंट में। दोनों में फ़र्क जो है वो बैटरी का ही है, किसी भी तरीके का और फ़र्क जो है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। 3.4 और 3.9 किलोवाट आवर की बैटरी पैक जो है वो दी गई है। 2 बैटरी पैक है, दोनों मिला के 3.4 और 3.9 जो है वो बनता है। उसके बाद में इधर आप क्लीन देख पा रहे हैं, जो सस्पेंशन है एक शॉक ही है रियर में, जो उस तरफ आपको यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ एक और चीज़ आपके पास में है, जो ये पीछे लाइट्स आप देख पा रहे हैं, इस तरीके का हेडलाइट जो है फ्रंट वाली, कुछ डिज़ाइन एलिमेंट वैसे ही यहाँ भी रखे गए हैं। इंडिकेटर पीछे का यहाँ जल रहा है, तो आप देख पा रहे हैं। एक चीज़ हमने जो अंदर लॉन्च हो रहा था उसमें देखी कि उसमें एक स्कूटर था जिसमें यहाँ ये पार्ट नहीं था, तो प्रॉबेबली इसको रिमूव करके, ये सीट भी रिमूव करके जो है वो सिस्टम यहाँ दिया जाएगा, जिस तरीके से सीट ओवरऑल खुलती है। सीट कितने तरीके से खुलती है उसकी भी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ बिफोर कि मैं भूल जाऊँ। यहाँ पे जो है 3 तरीके से सीट खुलती है। मैंने आपको एक बताया कि जिस तरीके से आप जो है चाबी जो दी गई है यहाँ पे, उसका इस्तेमाल करके सीट को अनलॉक कर सकते हैं। इस बटन को आप दबाए रखेंगे तो सीट जो है अनलॉक यहाँ हो जाएगी। मैंने ये किया, सीट जो है बीच में से ऐसे निकलती है, और ये जो आपके पास में सीट खुल गई है। बूट कुछ इस तरीके का यहाँ पे बड़ा सा बूट जो है वो आप देख पा रहे हैं। और साथ ही में अगर आप इसको बंद कर दें, थोड़ा सा स्पेस इधर भी आपको मिलता है। अगर आप इसको बंद कर दें तो सीट जो है खोलने के 2 ऑप्शन, एक है एक एप्लीकेशन से कर सकते हैं। एप्लीकेशन में और क्या क्या फीचर्स है वो आप अभी मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा आपको। यहाँ पे जो है ये एक बटन भी दिया गया है। अच्छी बात ये है कि सारे काम सॉफ्टवेयर से नहीं होते, कुछ चीज़ों के लिए फिजिकल बटन दिए गए हैं, लॉक करने के लिए, सीट लॉक अनलॉक करने के लिए, और साथ ही में स्कूटर को बंद चालू करने के लिए बटन यहाँ दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप चाबी लेके आओगे और स्कूटर अपने आप चालू मिलेगा, आपको वो जो बटन जो है वो दबाना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद में कुछ और चीज़ों की क्वालिटी, ये पीछे वाला स्टैंड है मेटल का यहाँ दिया गया है, वो यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगर आप घूम के इधर आएँ तो यहाँ जो है आपके पास में ये स्क्रीन दी गई 7 इंच की। बहुत सारे फीचर, ढेर सारे फीचर इसमें जो है आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। अब ये स्क्रीन दिखाने के लिए मुझे जो है प्रॉबेबली स्कूटर को थोड़ा सा ये मेन स्टैंड से मैंने यहाँ हटाया, और ये बटन जो है मैं नीचे दबाऊँगा। अब उसके बाद में ये 2 बीप के साथ में आता है। फॉर्चुनेटली
कोई भी हज़ार्ड लाइट जैसे कुछ नहीं जल रही है। अभी मैंने पहले जलाया जब चेक इंजन वाली जो लाइट है और हज़ार्ड लाइट फ्लैश हो रही थी फॉर सम रीज़न, और बैटरी स्टेटस नहीं बता रहा था। बट बैटरी स्टेटस क्योंकि अब बता रहा तो मैं यहाँ बताता हूँ 95% जो है वो यहाँ बैटरी स्टेटस आपको यहाँ दिखा रहा है। 2 बैटरीज है, इसलिए अगर आप एक बैटरी हटा देंगे तो उसका स्टेटस भी यहाँ से गायब हो जाएगा। उस तरीके से काम करता है। और उसके बाद में आपके पास में ये नीट सा लेआउट है। पीछे जो ऑरेंज और सम टिंट देख पा रहे हो, ये वीडा के बाकी कलर्स में भी जो है हमने देखा है। अब यहाँ पे क्या कुछ अवेलेबल है, वेल अगर आप जो है इधर बटन देखें तो बटन से पहले मैं शुरुआत कर लेता हूँ। ये आपके पास में किल स्विच का बटन है, ये SOS का बटन यहाँ दिया गया है। ये किसी गाड़ी के बटन से इंस्पायर लगता है, गेस करो कौन सी गाड़ी के बटन से आपको इंस्पायर लगता है ये। उसके बाद में यहाँ मोड जो है उसका बटन दिया गया है, मोड चेंज करने के लिए अभी मैं दबाऊंगा। उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें आप पार्किंग मोड में जो है एंटर कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप मैंने ऐसे इसको प्रेस किया तो ये जो है पार्क मोड में यहाँ पे एंटर हो जाता है। अभी तो मोटर ऑफ है तो पार्क मोड में एंटर नहीं हो रहा, वो भी करके बताऊंगा। ये क्रूज़ कंट्रोल का बटन है और ये ऑन करने के लिए और क्रूज़ कंट्रोल सेट करने के लिए आपके पास में बटन है, और क्रूज़ कंट्रोल रिज्यूम जो है वो इसमें यहाँ से हो जाता है। इधर आप बटन्स देखेंगे तो और खूब सारे बटन है, ये MID पे कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे कि ये मैंने ऊपर नीचे किया तो आप यहाँ पे चीज़ें देख पा रहे हैं, और ये उसके अंदर एंटर होने के लिए, रीसेट करने के लिए बीच में बटन, और ये इधर उधर टॉगल होने के लिए। हालांकि इधर उधर टॉगल करने के लिए यहाँ कुछ चीज़ नहीं दिखती है। ये हज़ार्ड लाइट का बटन है, ये इंडिकेटर, और ये हॉर्न यहाँ मिलता है। पास यानी कि लाइट हाई बीम वगैरह करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी आपको सिंपली मैं बताता हूँ, हज़ार लाइट तो मैं वापस बंद कर देता हूँ। यहाँ पे जो है आपके पास में डेट और टाइम बता रहा है, डेट बता रहा है, टाइम ऊपर बता रहा है, और ओडोमीटर जो है वो यहाँ दिखाया जा रहा है। ये ट्रिप A, ये ट्रिप B, ये आपके पास में नेविगेशन जो है अगर आपको ऑन करना हो फ़ोन के साथ में तो ये फ़ोन जो है उसके ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ देख पा रहे हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आप फ़ोन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। ये कनेक्टेड है ऑब्वियसली, 4G कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ, इन सब चीज़ों के साथ में आता है, तो उस वजह से फ़ोन पे एक्सेस कर सकते हैं और फ़ोन से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल भी यहाँ पे कर पाते हैं। उसके बाद में इधर कुछ चीज़ें और दी गई है। सीट आप यहाँ से भी खोल सकते हो, तो 3 तरीके हो गए, 4 तरीके हो गए खोलने के, बटन से, इससे, ऐप से, और बेसिकली एंड में आपके पास में ये जो दिया गया है इससे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे इसको ऑफ़ करना है तो वो आप ऐसे कर सकते हो। ऑफ़ करने के बाद हैंडल बार टर्न लॉक करना है तो वो आप यहाँ से जो है कर सकते हो। अभी मेरे को हैंडल बार लॉक नहीं करना है, मुझे वापस ही ऑन कर देना है, तो मैंने ऑन यहाँ पे कर दिया है। ये बैटरी स्टेटस यहाँ पे 1% डाउन हो गया है। ओवरऑल रेंज कितनी है ये एक अच्छा सवाल होगा यहाँ पे। तो रेंज जो है उसका फ़र्क आएगा क्योंकि दोनों गाड़ियाँ जो है उसमें जो ओवरऑल बैटरी पैक है वो चेंज है। ये V1 Pro 165 किलोमीटर की रेंज क्लेम होती है, IDC रेंज, जिसका मतलब मेरे ख्याल से होगा इंडियन ड्राइविंग कंडीशन। V1 आपका प्लस जो है वो 143 किलोमीटर की रेंज जो है वो क्लेम करता है। ये प्रो जो है अभी रेंज यहाँ पे 81 किलोमीटर दिखा रहा है 94% के साथ में। जैसा मैंने आपको बताया कि बैटरी करंटली मेरे ख्याल से उसमें भी 3.4 लगी हुई, तो रेंज उस हिसाब से वेरी कर सकती है। और ये इको मोड में है। मोड अगर आपको चेंज करना है तो सिंपली पहले मैं स्कूटर चालू यहाँ पे कर लेता हूँ, और स्कूटर जो है वो चालू नहीं हो पा रहा है। आई थिंक मुझे नीचे उतारना पड़ेगा। हाउएवर कोई भी साइन नहीं दिखा रहा है कि मुझे करना क्या है, स्कूटर चालू क्यों नहीं हो रहा है। बट तो मेरे ख्याल से मेन स्टैंड पे था इसलिए वो चालू नहीं हो पा रहा है। अभी मैंने मेन स्टैंड से नीचे उतारा है और थोड़ा सा हिलाया है इसको, और आई गेस अब जो है इट विल कम टू लाइफ। नहीं, अभी भी मोटर जो है ऑफ है। ऐसे बेसिकली आपको ब्रेक दबाना है और उसके साथ में जो है इग्निशन यहाँ पे स्विच जो दिया गया है वो दबाना है। ओके, किल स्विच ऑन है, इस वजह से ये नहीं हुआ। अब मुझे एक चीज़ का और इंटरेस्ट आ रहा है, क्या अगर मैं इस स्कूटर को मेन स्टैंड जो है वो लगा के फिर जो है ऑन करता हूँ तो इसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। ये मैंने इसको वापस मेन स्टैंड पे डाल दिया है और मैं इसको जो है किल स्विच ऑफ करता हूँ, जो कि एक अच्छा फीचर यहाँ है, और मैं ऑन करता हूँ यहाँ पे, तो आपके पास में जो है स्कूटर अभी भी स्टार्ट जो है वो नहीं होगा, विच इज़ ओके, स्टार्ट यहाँ पे हो गया है। तो बेसिकली मेन स्टैंड जो है वो डिटेक्ट नहीं करता है, ये सिर्फ डिटेक्ट करता है साइड स्टैंड को। साइड स्टैंड अगर मैं लगाऊंगा तो ये यहाँ पे जैसे बंद होना है वो बंद हो गया। फिर आपके पास में मोड जब भी आप चेंज करते हैं तो फिर कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे हो जाती है। मोड चेंज करने के साथ ही थोड़ा सा टाइम ये यहाँ ले रहा है आई थिंक, बिकॉज हल्का सा इसको मूवमेंट जो है वो देना पड़ता है। ओके, यहाँ पे ये जो है चालू हो गया है। अब मोड जब भी आप चेंज करते हैं तो रेंज वेरी करती है। इको, राइड, स्पोर्ट और कस्टम 4 मोड है। इको पे 81, राइड पे 71, स्पोर्ट पे 56 और कस्टम मोड में आप अपने हिसाब से चीज़ें सेट कर सकते हो। सेटिंग्स में मैं जाता हूँ। डिस्प्ले ऑटोमेटिक डिस्प्ले है, यहाँ पे सेंसर दिया गया है जिससे बेसिकली ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगी। डिस्प्ले आपने लाइट, डार्क या ऑटो क्या सेट कर रखी है वो भी यहाँ पे सेट हो जाती है। दबाए रखेंगे तो कुछ देर में डार्क जो है वो अपने आप यहाँ हो जाएगी, और अभी वो नहीं हो रही है। लेकिन आप जैसे ही मैंने छोड़ा तो वापस अंधेरा हो गया है।
टेक्निकली ये ऑटोमेटिकली डार्क हो जानी चाहिए, जिस हिसाब से मैंने यहाँ सेट कर रखा है। आप अपने ओवरऑल थीम को लाइट और डार्क दोनों मोड में जो है वो सेट कर सकते हैं। अभी नहीं हुई है अपने आप से, तो मैं करके आपको बता देता हूँ। ये डार्क जो है यहाँ पे थीम यहाँ होती है, ये लाइट थीम है, ये ऑटो थीम है, तुरंत चेंज होती है। उसके बाद में ब्राइटनेस ऑटो, डेट एंड टाइम और यूनिट किलोमीटर और माइल्स में आप सेट कर सकते हैं। मे बी कहीं बाहर एक्सपोर्ट करने में अगर माइल्स की ज़रूरत पड़े तो कोई लोग माइल्स पे जो है उसको चला सकते हैं। कनेक्ट यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन का, यहाँ पे माई स्कूटर, साउंड, ऑक्सिलरी बैटरी, साउंड जो है ऑन ऑफ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप रख सकते हैं। अबाउट में सॉफ्टवेयर वर्जन, डिस्क्लेमर, ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद में जो है आपके पास में बाकी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी कि ये बूट खोलना और ये बाकी फीचर्स यहाँ दिए गए। यही फीचर्स है, टेम्परेचर, एम्बियंट यहाँ दिखाता है, टाइम यहाँ दिखाता है। अगर आपका स्कूटर की चाबी आपके पास ना हो और बार बार कोई अनलॉक बटन प्रेस करना चाहे तो उसको सिर्फ टाइम और चाइम जो है वो सुनाई देती है, उसके अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता है। मिरर्स जो है वो कुछ इस तरीके के यहाँ पे, थ्रॉटल इनपुट, वैसे पार्क मोड भी जो है वो एक आता है। अगर आप इसको दबा के रखेंगे, मैं मोटर जो है वो चालू कर लेता हूँ। ओके, हल्का सा बेसिकली आपको जो है ये मोटर ऑन करने के बाद एक्सेलेरेटर हल्का सा देना होता है और तुरंत जो है वो अलाइव हो जाता है। यहाँ पे आपके पास में पार्क मोड में अगर आप एंटर करना चाहें तो यहाँ जो है इसको दबा के रखें और पार्क मोड में एंटर करके, पार्क मोड में क्या होता है, स्कूटर रिवर्स जाता है और फ्रंट जाता है। अभी क्योंकि मैंने मेन स्टैंड पे लगा रखा है तो यू विल सी ये 3 किलोमीटर पर आवर तक जो है क्रीप करने की कोशिश करता है, मतलब स्लोली। तो ये जो है अभी पीछे आगे की तरफ रोटेट मुझे यहाँ कर रहा है। अगर मैं इसको आगे ट्विस्ट कर दूंगा तो ये पीछे की ओर जो है वो रिवर्स में जाने लग जाएगा। अगर मैं छोड़ दूंगा तो नहीं जाएगा, ये यहाँ पे रिवर्स में जा रहा है और ये आगे जो है जा रहा है। 3 किलोमीटर पर आवर में पार्क मोड में जो है उससे ऊपर स्कूटर नहीं जाएगा। मैं इसको वापस पार्क मोड से नॉर्मल मोड में आता हूँ। मोड चेंज करने के लिए बेसिकली मैं ये ऐसे भी कर सकता हूँ, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी, और पार्क मोड जो है वो यहाँ से भी लगाया जा सकता है अगर आप ब्रेक दबा के रखें तो। ये कुछ फीचर्स जो हैं यहाँ ओवरऑल आपको देखने को मिलते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको बताना भूल जाऊँ कि चार्ज कैसे होता है और प्राइस क्या है, पहले मैं प्राइस बताता हूँ। 1,45,000 में आपको मिलेगा V1 प्लस। ये वाला तो V1 प्रो है। V1 प्रो जो है उसके लिए आपको 1,59,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे और दोनों को चार्ज करने में थोड़ा सा मार्जिनल ही फर्क आएगा। चार्ज कैसे करोगे, बैटरीज आप निकाल के घर ले जाके चार्ज कर सकते हो, बैटरी चार्जर से। वैसे नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपके पास में ये ऑप्शन दिया गया है, इससे चार्ज कर सकते हो घर पे। और एल्स वीदा जो है वो एक पूरा चार्जिंग इंफ्रा डेवलप कर रहा है, जिसमें क्या है, जैसा ये चार्जर अभी आप देख पा रहे हो, इस तरीके के चार्जिंग पॉइंट्स होंगे जिसमें 2 DC और 1 AC जो है चार्जर सपोर्ट करेगा। मान लो 2 स्कूटर एक साथ चार्ज कर रहे हैं तो अप टू 3 किलोवाट दोनों को जो है यहाँ पे डिलीवर होता रहेगा और जो है वो चार्ज कर सकते हैं। दैट इज़ फास्ट चार्जिंग बाय द वे, 3 किलोवाट। अदरवाइज आपको जो साथ में चार्जर सप्लाई किया जाएगा वो अप टू 1 किलोवाट क्या वाला ही सप्लाई किया जाएगा, जो आराम से धीरे धीरे इसको जो है चार्ज करने में, ऑलमोस्ट घर पे चार्ज करोगे तो विल टेक आना आई थिंक ऑलमोस्ट 4 घंटे के आसपास जो चार्जर दिया जाएगा सप्लाइड उसके साथ में। डिपेंड चार्जर सप्लाइड जो है कितने किलोवाट का दिया था, बट आई थिंक 4 घंटे के आसपास लगेगा एक बैटरी को, दोनों बैटरी को। और एल्स अगर बाहर करोगे तो आई थिंक 1 घंटे में जो है पूरा मामला सेट हो जाएगा आपका। तो भैया दिखने में कैसा है ये तो आपने डिसाइड कर ही लिया होगा, बट चलाने में कैसा है, हाथ लगाने में, फील करने में कैसा है, ये मैं आपको जल्दी बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। अगर आपके कोई सवाल जवाब है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जवाब जो है सवालों के मैं देने की कोशिश करूँगा अगली वीडियो के साथ ही, जब मैं इसको चलाऊँगा। अगली वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।